बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय फंक्शनल मैनेजमेंट और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम कृत्य विश्लेषण या जॉब एनालिसिस है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी जानकारी विद्यार्थियों को होनी चाहिए। कृत्य विश्लेषण अर्थात कार्य का विश्लेषण, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि संस्थाओं में कार्यों में भिन्नता होती है और उन भिन्न भिन्न कार्यों को निष्पादित करने के लिए भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और यह तभी संभव हो पाता है या तभी इसकी पूर्ति हो पाती है जब हम अच्छा कृत्य विश्लेषण करें या कृत्य विश्लेषण को अपनाएं। कृत्य विश्लेषण के द्वारा किसी कार्य के संबंध में अनेक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा यह ज्ञात किया जाता है कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के चातुर्य, ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कृत्य विश्लेषण में दो प्रकार की स्थितियां बनी, एक कार्य विवरण और दूसरा व्यक्ति विशिष्ट विवरण। पहला जो शीर्षक है कार्य विवरण। अब हमें यह जानना होगा कि कार्य विवरण में हमें क्या करना है। कार्य विवरण एक व्यवस्थित एवं लिखित किसी कार्य विशेष के संबंध में की जाने वाली क्रियाओं एवं दायित्वों का विवरण है। अर्थात कोई भी कार्य है, उस कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं, उसका एक समूह बनाया जाए जिससे कि हमें पता हो कि यह एक पर्टिकुलर कार्य है और उसमें ये क्रियाएं की जाएंगी। इतना करने से कार्य विवरण तैयार हो जाता है। कार्य विवरण में सामान्यतः कार्य का कार्यकाल अर्थात उससे भी पहले मैं ये कहूँ कि कार्यालय का दिया गया नाम, कार्य की श्रेणी, अन्य कोई नाम जिस नाम के द्वारा कार्य सामान्यतः किया जाना है, विभाग एवं विभाग का नाम, कार्य की दशाएं, कर्मचारियों के कार्य, कार्य में प्रयोग की जाने वाली मशीनें, औजार, सामग्री आदि निश्चित की जाती है। अब दूसरे शीर्षक की मैं बात करता हूं, व्यक्ति विशिष्ट विवरण। व्यक्ति विशिष्ट विवरण को एक कार्य विवरण भी कहा जाता है। यह वह विवरण पत्र है जिसमें किसी कार्य को करने वाले के लिए वांछित व्यक्तिगत योग्यताओं का वर्णन होता है। अर्थात किस कार्य को करने के लिए किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उन योग्यताओं का निर्धारण यदि हम पहले से ही कर लें तो वह कहलाएगा व्यक्ति विशिष्ट विवरण। इसके दूसरे भी मायने निकाले जा सकते हैं या यूं कहें कि दूसरे शब्दों में भी इसे इस प्रकार कहा जाता है कि इस विवरण में एक सफल कर्मचारी के लक्षणों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थात कर्मचारी अपने उस अमुक कार्य को करने में किस प्रकार की योग्यता को रखे या किस प्रकार की योग्यता उसकी हो, और यह संस्था को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कार्य विवरण तैयार कर लिया तो उस
कार्य या उस क्रिया को वही व्यक्ति कर पाएगा, क्योंकि व्यक्तियों में भी योग्यताओं में अंतर है, भिन्नता है। और हमें उस कार्य को निष्पादित कराने के लिए जिस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उस व्यक्ति को हमें रखना होगा। लेकिन रखने की बात बाद की है, पहले तो यह बात आती है कि किस प्रकार के कार्य में किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। इसे निर्धारित करना ही व्यक्ति विशिष्ट विवरण कहलाता है। व्यक्ति विशिष्ट विवरण में बहुत सी बातों को निर्धारित किया जाता है, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ कार्य अनुभव को लेकर, कुछ अधिकार एवं दायित्व को लेकर, कुछ वातावरण को लेकर और भावनात्मक गुणों से संबंधित। इन योग्यताओं या इन विशिष्ट गुणों की पर्टिकुलरली पहचान की जानी चाहिए कि किस कार्य में किस प्रकार के गुणों वाला व्यक्ति होना चाहिए या कितने अनुभव वाला व्यक्ति होना चाहिए, तभी यह कार्य विवरण तैयार हो सकता है। अब मैं निष्कर्ष रूप में यही कहूँगा कि कार्य विवरण और व्यक्ति विशिष्ट विवरण दोनों तैयार कर लिए जाएं तो कार्य विवरण या कार्य विश्लेषण हो जाता है। आज आपको कार्य विश्लेषण के बारे में जानकारी दी गई। आशा करता हूँ समझ में आएगा और पुस्तक की सहायता से इसे अपने नोट्स के रूप में तैयार करें। धन्यवाद। नमस्कार।